और भजन खुद का होना चाहिए। कल कथा आई थी ना, कल परसों, भजन खुद के होना चाहिए। और खुद को भजन याद नहीं है, नहीं आए साहब, नहीं करना है हमको भजन, कैसे भजन करें हमें याद नहीं है, तो फिर जो भजन कर रहे हैं उनको सुन लो। वो चाहे राम कहे या मरा कहे, जो कह रहा है उसको सुन लो, उसी में अपना फायदा है। हम नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं उनके साथ हो जाओ, उसमें मिस्टेक मत निकालो, उसमें त्रुटि नहीं निकालना। जैसे हमसे भोजन नहीं बने, हम नहीं कर सकते हैं भोजन, हमको भोजन बनाना याद नहीं है, मगर जिसने भोजन बनाया है उसने चाय दाल के अंदर नमक डाला, मिर्ची डाली, नहीं डाली, जो भी है उसको पालो। क्योंकि अपन से नहीं बने ना, जो बना दिया है उसने उसके भाव से बनाया है, तो उसको प्रेम से पालो। उसमें मिस्टेक निकालने से क्या होगा? या तो खुद बनाओ, या फिर जो बना रहा है उसको चुपचाप पालो। या तो भजन खुद करो और खुद को याद नहीं है, तो जो भाव से कर रहा है उसकी आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ। या तो खुद करो, खुद सीखो, नहीं आए तो जो कर रहा है उसके साथ हो जाओ, उससे जो बोलो वो आया, क्या करता है, क्या भजन करता है तो जैसे एक भोजन बनाने वाले से बोलो, क्या भोजन बनाया तूने, आनंद आ गया। उसका भाव आपके प्रति इतना हो जाएगा और उसका भाव ही आपको भवसागर से पार कर देता है। इसलिए किए ऐसा भजन में, खुद ने भजन किए हैं। यहाँ जो है प्रहलाद जी की कथा आती है, किनकी आती है? वो 5 वर्ष का बालक जिसने बड़े भाव के साथ में जो है भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष के बालक ने जो है भगवान को बड़े भाव से प्रकट कर दिया था। अब विचार करने वाली बात है कि वो प्रहलाद जी, तो यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजन, प्रहलाद जी जो हैं उनने खंबे के अंदर से भगवान को प्रकट कर दिया था। काई में से कर दिया था? खंबे से। इसीलिए कहा है कि भगवान हमारे अंदर है, बाहर तो उसकी लीला। भगवान हमारे अंदर है और हम जहां बोल देंगे वो वहां के खड़ा हो जाएगा, बस भाव होना चाहिए। या परीक्षित ने कहा, है गुरुदेव, वो दृष्टांत हमें पूरा बताइए, हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि हिरण्याक्ष का जब वध किया तो हिरण्यकशिपु ने मन में विचार कर लिया, मेरे भाई को मारा नारायण ने, मैं बदला जरूर लूंगा, मैं बदला लूंगा। बदला लेने की भावना से हिरण्यकशिपु जो है मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। इंद्र ने विचार किया, ये हिरण्यकशिपु जो है मेरा राज्य प्राप्त करने के लिए, राज को छीनने के लिए तपस्या कर रहा है। इंद्र उसी समय जो है हिरण्यकशिपु की पत्नी दयादु को लेकर के जा रहा था, तो नारद जी मिल गए। कौन मिल रहे हैं? नारद जी। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, तुम कौन हो और कहां ले जा रहे हो इनको? देखिए, थोड़ी जल्दी बात कीजिएगा, ये काम आपका 12 बजे पहले का है। कथा चले नहीं, सजावट करो तो सब आई देखे, कथा पूछ जब मानो तो सजावट देखो। तो इंद्र जो है वो कयादों को लेकर के जा रहा है। नारद जी ने आकर के कहा
तुम गर्भवती महिला का हरण करके ले जा रहे हो, कयादु को छोड़ दीजिएगा। इंद्र, नारद जी के कहने पर इंद्र को नारद जी के सुपुर्द कर दिया। नारद जी कयादु को लेकर अपने आश्रम में आए। कयादु बड़ी गर्भवती थी, तो वहां जो है नारायण 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 का शब्द चलता था, तो गर्भ के अंदर ही जो है पहला की नारायण शब्द को सिद्ध है। शास्त्र का ज्ञान हो गया गर्भ के अंदर, यहाँ तक कि गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये साधु संत महात्मा तपस्वी यशस्वी के सानिध्य में रहने से गर्भ में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब गर्भ में ज्ञान प्राप्त हो गया, बालक का जन्म हो गया, हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हो गई, और पूरी होने के बाद में जो वो आकर के कहने लगा कि आज के बाद नारायण को कोई भी नहीं मानेगा, चारों तरफ ये बात बोलेगा कि हिरण्यकशिपु की जय हो, भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु की जय। कोई भी जो है नारायण